दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आपका स्वागत करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी आवाज बन सके। 5 राज्यों के चुनाव के बाद अब लोकसभा के चुनाव को लेकर मुद्दे तलाशे जाने लगे हैं। मित्रों, लोकसभा चुनाव के लिए खंगाले जा रहे हैं मुद्दे, वहीं 5 राज्यों में के विधानसभा चुनाव देश की राजनीति को दिशा देने वाले होंगे। अब एक नई आवाज उठी है। मथुरा महिलाओं को प्रमुख मानते हुए राधा रानी के बिना किस अधूरे की बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री कहने लगे। इस बार 5 राज्यों के चुनाव का मामला थोड़ा अलग है मित्रों। इन 5 राज्यों में सारे दांव पेच की परीक्षा होने वाली है सभी दलों की, खासतौर से कांग्रेस और भाजपा की, जिनके दम पर लोकसभा का अगला चुनाव लड़ा जाना है। लोकसभा चुनाव में आजमाने जाने वाले तमाम हथियारों को इन चुनाव में धारदार किया जा रहा है। चाहे हिंदुत्व का मुद्दे के दम पर ध्रुवीकरण की राजनीति हो या लोक लुभाने वादों के जरिए लोक कल्याण की राजनीति को नया स्वरूप देना हो या जाति की राजनीति के सहारे हिंदुओं के व्यापक मुद्दों पर जवाब देना हो या लूट का पैसा वसूल कर लोगों को लौटाने का राजनीतिक दांव हो या फिर कांग्रेस का भ्रष्टाचार हो, ईडी का दबाव हो, सीबीआई का फंदा हो, सबकी परीक्षा इन चुनाव में होनी है। इससे पहले किसी भी चुनाव में इतने व्यापक पैमाने पर राजनीतिक दांव पेच नहीं आजमाए गए। मित्रों, लोकसभा लुभावने घोषणाओं के जरिए आम लोगों को आकर्षित करने की राजनीति का मौजूदा दौर में वैसे तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शुरू किया था। निश्चित रूप से यह खेल अरविंद केजरीवाल द्वारा खेला गया और जिनका समर्थन अन्ना हजारे ने किया था। आज अन्ना हजारे का अता पता नहीं है। गांधी की बातें करने वाले, सिद्धांतों का आईना दिखाने वाले खुद ही गुमनामी के पन्नों में समा गए हैं। बाबा रामदेव जो 2014 के पहले देश की सबसे भ्रष्ट सरकार कांग्रेस को बताती थी और कहते थे देश में इतना काला धन है कि नीचे से सीढ़ी लगे और सीधी स्वर्ग तक पहुंच जाए, अब उसे काले धन पर चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस में जब कर्नाटक में इसमें नई खोज और चीजें जोड़कर आजमाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मुक्त की रेवड़ी कहकर देश को इससे बचाने की जरूरत बताई। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस के भारी भरकम जीत के बाद प्रधानमंत्री ने मुक्त में रेवड़ी का जुमला बोलना बंद कर दिया। आप बीजेपी आगे बढ़कर इस दाव को आजमा रही है। एक तरफ कांग्रेस 5, 6, 7 गारंटी के नाम पर अपना घोषणा पत्र पेश कर रही है मित्रों, जिसमें महिलाओं को नगद पैसे देने से लेकर रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, ऊंची कीमत पर किसानों की फसल की खरीद, मुफ्त में स्कूटी, लैपटॉप आदि देने के वादे कर रही है।
मोदी ने चुनाव प्रचार के लिए ऐलान कर दिया कि सरकार अगले 5 साल तक 5 किलो अनाज फ्री देगी। दूसरी ओर कांग्रेस भी सारी सीमाएं तोड़ रही है। मुफ्त में बिजली पानी से लेकर मुफ्त में बस, नर्सरी कक्षा से बच्चों नर्सरी के बच्चों से लेकर हर वयस्क महिलाओं के खाते में नगद पैसे डलाने तक के वादे कर रही है। मित्रों, 5 राज्यों के चुनाव नतीजे से यह देखने वाली बात होगी कि किसकी गारंटी, किसके वादे पर जनता ने ज्यादा भरोसा किया है। जिसकी गारंटी को जनता स्वीकार करेगी, यह लोकसभा चुनाव में और बढ़ चढ़कर गारंटी देगा। हिंदुत्व के सबसे बड़े मुद्दे की परीक्षा भी इन चुनाव में होनी है। 5 राज्यों के चुनाव के बीच अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन की तारीख आ गई है। राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उनको 22 जनवरी को होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम का मुख्य अतिथि भी बनाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ने 22 जनवरी से पहले 10 दिन तक पूरे देश में राममय माहौल बनाने का ऐलान किया है। इस वजह से बिना कहे भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा 5 राज्यों के चुनाव प्रचार के केंद्र में ला दिया है। इसके अलावा हिंदुत्व के और भी मुद्दे आजमाए जा रहे हैं। जैसे तेलंगाना में भाजपा ने अपनी घोषणा पत्र में कहा है कि उनकी सरकार बनी तो वह समान नागरिक संहिता लागू करेगी। गौर करने की बात यह है कि इस घोषणा से पहले मीडिया में यह खबर आ गई थी कि जल्दी ही उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता पर विचार के लिए बनाई गई जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उत्तराखंड सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इसे कानून बना देगी। इस खबर के बाद तेलंगाना में भी भाजपा ने इसका वादा किया है। यह भी वादा किया है कि अगर तेलंगाना में उनकी सरकार बनी तो अयोध्या के फ्री दर्शन कराएंगे। यह बात और राज्यों में भी कही। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो भाजपा के नेता 2 कदम और आगे बढ़ गए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चुनाव पर पाकिस्तान की नजर है और अगर बीजेपी हारी तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएंगी। यह बात राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ रहे महान बालक नाथ ने कही और बड़े प्रचार के तौर पर वह राजस्थान भेजे गए। रमेश बिदुरी ने भी कहा कि संसद में एक मुस्लिम सांसद से बदतमीजी करके ये चर्चा में आए हैं। राजस्थान में एक दर्जी कन्हैया लाल की 2 मुस्लिम युवाओं द्वारा हत्या के मामले को भी भाजपा नेता ने हाईलाइट कर दिया। नाथ समुदाय के महान बालक नाथ को चुनाव लड़ाकर भाजपा ने यह भी मैसेज बताया कि राजस्थान में उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उधर छत्तीसगढ़ में आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इकलौते मुसलमान विधायक के क्षेत्र में जाकर माता कौशल्या की भूमि की पवित्रता की भी रक्षा करने की अपील की है। पहले तो उन्होंने मुस्लिम विधायक पर बड़ी नस्ली टिप्पणी की, जिस पर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी जारी किया है। यह चुनाव असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत योगी आदित्यनाथ और रमेश बिदुरी सहित ऐसे कई नेताओं की उपयोगिता की परीक्षा वाला भी है। यहां लोकसभा में क्या करेंगे इसकी भी तलाश की जा रही है। इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने जाति गणना का बड़ा मुद्दा बनाया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों जाति गणना के मुद्दे को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पर पेश कर रहे हैं। राहुल ने हर जगह वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही जातियों की गिनती कराई जाएगी। उन्होंने कर्नाटक में दिया गया अपना नारा, जिसकी जितनी आबादी उतना हक, को बार बार दोहराया है। भाजपा भी इसमें पीछे नहीं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ चुनाव के प्रचार के दौरान कहा कि भाजपा जाति गणना के खिलाफ नहीं है। इसके बाद उन्होंने जाति राजनीति के सबसे बड़े गढ़ यानी बिहार जाकर कहा कि बिहार में जाति जनगणना का फैसला उस समय हुआ था जब भाजपा की सरकार इस प्रदेश में हिस्सेदारी में थी। इस तरह से उन्होंने जाति गणना का श्रेय लिया। उन्होंने अभी कहा कि नरेंद्र मोदी ने 35% मंत्री ओबीसी समुदाय से बनाए गए हैं, मगर इन सब में शिक्षा, रोजगार, विकास के मुद्दे गायब हैं। अगर लोकसभा चुनाव में मुद्दे चले तो जनता कितना इन पर विचार करेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर 5 राज्यों के चुनाव लोकसभा की दिशा को बता देंगे कि चुनाव किस ओर जा रहे हैं और जनता क्या चाहती है। सीधे बोल से मुकेश सुदैनिया की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।